पहली बात तो यह है 400 पार या इससे कोई फर्क नहीं है, प्रोपोगेंडा है। नहीं, जन्म से हमारे दादा के समय जनसंघ के समय से हम लोग बीजेपी के साथ हैं। तो यहाँ पे तो मोदी लिखा होता है, 2019 में लिखवाया था। पॉसिबल तो है, जिस हिसाब से मोदी जी ने देश के लिए काम किया है। हमें तो 100% लग रहे हैं, उसमें से 10-20 कम भी हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 400 पार करे ना करे, बट बीजेपी वापस आएगी। जो जनता वो अंधभक्त हो जाए तो आई एम नॉट एन अंधभक्त। मैम, मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार पॉसिबल लगता है ये? हाँ, वो पॉसिबल इसलिए मुझे लगता है हाँ बिकॉज उन्होंने इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रखा है सबको हाँ कि ऐसा लगता है सब कुछ पूरा भक्त उन्हीं के अंडर में है, तो अच्छा। वो तो क्लोज हो नहीं होना है, नंबर 1। अच्छा, एंड नंबर 2 में ये कहना ये भक्त कौन लोग हैं जो उनके अंदर आ रहे हैं आपकी नज़र में? मेरी क्या नज़र में हाँ। आम जनता भी है हाँ। और दूसरी नज़र में उन्होंने सबको इतना डरा के रखा हुआ है। कैसे? इतना ज़्यादा उन्होंने डरा के रखा हुआ है, जैसे अभी इलेक्शंस का टाइम है। अभी इलेक्शंस का टाइम है तो इसी समय उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को क्यों अपने कस्टडी में लिया कि उन्होंने स्कैम किया हुआ है। ये इलेक्शंस के बाद ही भी तो हो सकता था। ये एक मेरा क्वेश्चन, मतलब एक है एजेंसी ये कह रही है कि अब इलेक्शन है, इसकी वजह से हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है। ईडी ये कह रही है कि हमने अरेस्ट किया है, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन है तो हम अरेस्ट ना करें, किसी पे कार्रवाई ना करें। अगर कोई नेता है तो अगर इलेक्शन के टाइम उसका सारी चीजें इलेक्शंस के टाइम पे ही क्यों होती है? मेरा सिर्फ हाँ, ये डिबेटेबल है, ये डिबेटेबल है। इलेक्शंस के टाइम पे वैसे भी हो सकता है। और मैं ना मोदी जी के अगेंस्ट में हूँ ना मैं फेवर में हूँ। इस बार बीजेपी के 400 पार के कुछ आसार लग रहे हैं? हमें तो 100% लग रहे हैं, उसमें से 10-20 कम भी हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हम लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के ही साथ हैं? जी हाँ। कब से? 2014 से? नहीं, जन्म से हमारे दादा के समय जनसंघ के समय से हम लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं कि मोदी जी के साथ? हम बीजेपी प्लस मोदी, हम समझिए उस परिवार के सदस्य हैं। अच्छा। मोदी जी की गारंटी है इस बार? एकदम गारंटी, 100% गारंटी है। क्या कहेंगे सर आप, बीजेपी 400 पार जा सकती है? 400 पार पॉसिबल जाएगी। जाएगी? जाएगी। इतना भरोसा क्यों है सर? इतना भरोसा है कि उसके ऊपर भरोसा है, मोदी के ऊपर। अच्छा, मतलब मोदी जी जो बोल देते हैं, टारगेट सेट कर दिया तो वो होगा। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी इस बार 400 पार कर पाएगी? 400 पार करे ना करे, बट बीजेपी वापस आएगी। नहीं, कितनी सीट? क्योंकि मोदी जी 370 सदन में बोल चुके हैं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा आ जाएगी। विपक्ष तो कह रहा है 200 से पार नहीं जा रही बीजेपी इस बार। तो क्या हो गया, तो आना तो बीजेपी को ही। बीजेपी को ही आना है। ऐसा क्यों सर, आपको इतना बीजेपी से मतलब? इसलिए कॉन्फिडेंस इसलिए हाँ, है। हाँ। देखो, आपको पता नहीं है, इतने देशद्रोही है हमारा जो इसके अंदर, ठीक है? देशद्रोह? हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ मैं एग्जैक्टली फाइन बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत कुछ समझता हूँ पॉलिटिक्स। हाँ और जो भी लोग ये जो जितने जो बैठे हुए हैं, जो जितने भी लोग मिले हुए हैं, उन सबका अपना स्टेक है। अपना क्या है? अपना स्टेक है। ठीक है। कोई अपने आप को कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है, कोई कुछ करने के लिए कर रहा है। अच्छा। और मतलब इंडिया के लोग जो हैं, ये लोग अलायंस वाले, इंडिया का है, हाँ। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा देश को बिगाड़ देंगे। तो मोदी ही एक मोदी भी एक है, हाँ। और मोदी नहीं है तो अपना यूपी वाला योगी भी है, नहीं तो अमित शाह भी है। हमारा जो बीजेपी होता है ना, हाँ। तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक इंडिविजुअल आदमी हूँ। आई हैव वन मोर व्यू पॉइंट ऑन मोदी जी बेसिकली, कि लाइक जैसे उन्होंने जातिवाद को लेके बहुत प्रमोट किया है, रिलीजन्स को लेके, सनातन धर्म को लेके बहुत ज़्यादा किया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट कि जो अभी उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर या मथुरा वाला चल रहा है, या बनारस का जो उन्होंने बनवाया है मंदिर, काशी विश्वनाथ, बहुत अच्छे से बनवाया। बट आई वॉन्ट कि केवल रिलीजन को लेके ही ना चले, वो एजुकेशनल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ग्रोथ में भी उसमें कुछ और अपना वो योगदान करे, तो दैट वुड बी द ग्रेट वन। पहली बात तो यह है 400 पार या इससे कोई फर्क नहीं है, प्रोपोगेंडा है। ठीक है मोदी जी का प्रोपेगेंडा है? भैया, बहुमत किस क्या होता है? अच्छा। 330 होता है, 330 आ गया मतलब बात खत्म। 272 होता है, लो खत्म। आपने तो और कम कर दिया, मेरे को लगा 330 होता है। ठीक है। हाँ। मैं कह रहा हूँ 275 भी आ गए तो इसका मतलब क्या है, सरकार बन गई। हाँ। तो 400 का प्रोपेगेंडा करने की जरूरत क्या है? नहीं तो फिर नहीं, बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं क्या?
जो लेने के लिए आपको 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो 272 में 2/3 नहीं हो रहा। नहीं नहीं, 272 जो है प्लेन बहुमत होता है, मतलब नॉर्मल आपको बहुमत मिल गया। ये बहुमत हो गया, सरकार तो बन गई, तो सरकार और क्या चाहिए। सरकार बनने के बाद कई बार मोदी जी कह रहे हैं इस बार ऐतिहासिक फैसले लेंगे हम, तो कई ऐसे फैसले भैया, तो लेने के अगर लिए तो 272 का आंकड़ा रखा ही क्यों गया है? अगर आप कह रहे हो 2/3 होता है तो हाँ। 2/3 रखो ना। नहीं, कम से कम आंकड़ा है ये 272 का, कम से कम बहुमत के लिए, लेकिन मोदी जी पार जाना चाह रहे हैं इस बार, मजबूत पार सरकार। जाने से भैया अगर 275 आ गए तो फैसले नहीं ले सकते क्या? जितने आंकड़े ज्यादा होते हैं, जैसे 280 आ गए नहीं, कई बार ऐसा होता है। ले सकते हैं, राज्यसभा में उनका बहुमत हो चुका है। हो गया ना, फैसले ले सकते हैं। तो 400 पार मतलब इट इज अ प्रोपोगेंडा, नथिंग एल्स। मोदी जी का प्रोपोगेंडा, What I mean to say, मोदी जी का या बीजेपी का? बीजेपी मोदी जी सबका। इफ इट इज 280 देन इट इज बहुमत, गवर्नमेंट इज फॉर्म एंड दे कैन डू एवरीथिंग। मोदी जी हाँ जी, इस बार 400 पार करने की बात कर रहे हैं। हाँ मोदी क्या जी ये इस बार पॉसिबल 400 है? हाँ पॉसिबल तो है। जिस हिसाब से मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, देश को हमारे पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया है। जैसे बाहर के टाइम पर जब पहले था तो कोई जानता नहीं था इंडिया को, सब वो कहते थे क्या इंडिया क्या इंडिया। हाँ। अब इंडिया एक पावर बन गया है, तो इसलिए मोदी जो आएंगे देश के ऐसा लिए। कैसे लगता है आपको पावर बन गया है? जैसे मेरे कज़न बाहर हैं तो अब वो कहते हैं कि अभी इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से लोग देखते हैं। पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई मतलब? बहुत ज़्यादा, अच्छा। बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। अब अच्छा। कहते हैं इंडियन मोदी जी अच्छा। ग्रेट, ऐसे अच्छा। बोलते हैं वो। अच्छा, हाँ, मोदी जी की गारंटी पे इतना भरोसा क्यों है सबको? और इनके ऑपोजिशन में है भी नहीं है कोई, किससे हम गारंटी करें, किससे अच्छा। हम गारंटी करें। अच्छा, हाँ, तो एक ही यही पर्सन बचते हैं जिससे हम गारंटी को मान सकते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जो कर रहे हैं। अच्छा, बस जो मेरे गुरुजी हैं सही बोल रहे हैं, अच्छा, आएंगे तो मोदी जी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल जहाँ वही गुरुजी वोट करेंगे आप वहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल वही करूँगा जी। हैं? बाकी ये मेरे गुरुजी, हमारे इनके गुरुजी मोदी जी हैं, अच्छा तो अच्छा, वही वोट करेंगे। अगली सरकार किसकी देख रही हैं आप? अगली सरकार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा व्यू आप पॉइंट किसके है। साथ जा रही हैं? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जा रही हूँ, पॉलिटिक्स। कास्ट करेंगे ना? हाँ, वोट कास्ट तो करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो मोदी जी पसंद है आपको कि नहीं? नहीं, 100% नहीं पसंद है, कुछ चीज़ें उनकी बस मुझे पसंद है, बट अगर हम कहें कि जो जनता है वो अंधभक्त हो जाए तो आई एम नॉट एन अंधभक्त, आई एम नॉट अ गोडी मीडिया। आएगा जी, और उसके टक्कर में कोई है नहीं। सबसे बड़ी बात है वो जो बोलता है वो करता है, सीधी सी बात है। अच्छा, हाँ, तो सबसे बड़ी बात है, देखो जनता उसके भरोसे पे चल रही है और भरोसा वो जीत रहा है। क्यों है क्योंकि मोदी जी पे इतना भरोसा क्यों है? उन्होंने मुख्यमंत्री उन्होंने वहाँ पे बना करे, पता नहीं मेरे को ध्यान में नहीं है, 12 साल 13 साल जो भी गुजरात में उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है। उसके बाद 10 साल यहाँ काम किया। 10 साल में आपने देखा कहाँ जा रहा भारत, इंडिया का कहाँ नाम जा रहा। आप बाहर कंट्री में चले जाओ, कैसे कहाँ जा रहा है लोग- भारत? वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि भारत आप देख रहे हो ना, पहले की अपेक्षा कहाँ जा रहा है। पहले कोई नाम नहीं था, आप मोदी जी का बाहर कंट्री में ले लो, उनका नाम भी है। तो इसलिए तो भाई 400 क्या, हम तो यही कहेंगे कि 400 क्या 450 पार। मोदी जी इस बार गारंटी बांट रहे हैं, तो गारंटी पर भरोसा है क्या? बिल्कुल राइट। मैं तो स्पेशल, देखिए इस पर विश्वास नहीं करेंगे आप, मैं स्पेशल मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार में कहाँ से हैं? मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं स्पेशल एक सेंट्रल के लिए जाता हूँ वोट देने। अच्छा। स्पेशल किराया भी मेरा, भाड़ा भी मेरा, अच्छा। सिर्फ एक मोदी जी के देने के लिए। मोदी जी हाँ। तो इतने चाहते हैं मोदी जी? चाहते हैं मेरे तो अभी तो बैकग्राउंड दिखाऊंगा तो यहाँ पे तो मोदी लिखा होता है, 2019 में लिखवाया था। तो चाहत क्या है, सीधी सी बात है, अगर काम आप अच्छा करोगे तो सीधी सी बात है आपकी परिवार भी चाहेगा और आपको चाहने वाले बहुत मिलेंगे। ये सर बताइए, मोदी की गारंटी पे आपको कितना भरोसा है? गारंटी कौन सी, किस चीज़ की गारंटी? हर बात की गारंटी लेते हैं मोदी जी। किस चीज़ की? हमने काम क्या है? गरीबी हटाने की गारंटी, इस बात की। काम देखो ऐसा है, सिलेंडर की गारंटी है, घर मैं देने की इस गारंटी है। चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा। मोदी जी ने काम नहीं किया है, काम किया, काम हुआ है देश में, हाईवे बने हैं, एम्स बना है, IIT बने हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? ये जो 400 पार, ये प्रोपोगेंडा है। आप देखो जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, इतने जगह AMS एक जगह होता था, एम्स, एम्स बोलता हूँ मैं, एम्स बोलता हूँ, जो भी है एक ही जगह होता था, दिल्ली में होता था। अब आप बताओ, आप तो इंटरव्यू कर रहे अब हो, तो शहर शहर हो गया है। हर शहर में हो गया। ऐसे नहीं है, एम्स खुले हैं तो बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत खुले हैं। सारी चीज़ों में हुआ है डेवलपमेंट। ये जो है विद पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है जैसे, तो डेवलपमेंट तो होना ही था। आप मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ हैं, वो समझ नहीं आ रहा आपका। देखो मैं आपको अभी बताता हूँ, नहीं अब आ गया पॉइंट पे। हाँ। मैं मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। हाँ। विकल्प होता तो हम उसके साथ नहीं होते। अब और कौन है मुझे ये बता दो आप। क्यों? कौन है? पूरा अलायंस बड़ा है, इतना बड़ा है?
28 पार्टियों का अलायंस है सामने। वो मोदी की ब्रांड तो एक बनी गई है, अच्छा, ब्रांड तो है ही वो। ब्रांड तो आप ही ने बनाई ना, हम ही लोगों ने बनाई ना, किसने बनाई ब्रांड? वही मैं कह रहा हूँ, ब्रांड हो चुका है, वो ब्रांडेड हो चुका है। अच्छा, अब उसका विकल्प है ही नहीं, तो क्या किसको चुनोगे? ये क्वेश्चन बनता ही नहीं आपका।